तो बच्चों हमारे पास तीसरा न्यूमेरिकल है। सोल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब आपने इनको सोल्व करना है और आंसर जो आपका आना चाहिए वो साइंटिफिक नोटेशन में ही आना चाहिए। अगर आपको याद हो, मैंने आपको इस तरह की 2 एग्जांपल्स करवाई थी। मेरी आप एग्जांपल वाली वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा कुछ चीज़ें जो मैंने वहाँ पे बताई थी आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा, अगर मेरे पास है 3x प्लस 2x, इसका आंसर क्या आता है मेरे पास 5x। इन चीज़ों को अच्छी तरह समझ लेना, हर कोई नहीं समझाता। अगर आपको मेन जो इसके कॉन्सेप्ट हैं वही आपको नहीं पता होगा तो आप इन क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकोगे। बेसिकली आपके मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो आपको देने लगूँ और आपके फिजिक्स के अंदर आगे जाके हर न्यूमेरिकल में तकरीबन ये काम आने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो, इसे कहते हैं बेस, इसे कहते हैं कोफिशिएंट, और यहाँ पे जो पावर होती है उसे कहते हैं, या तो हम पावर कहते हैं, तकरीबन पावर ही कहते हैं। आप बहरहाल अभी यही याद रखें। एक्सपोनेंट भी हम कहते हैं, लेकिन आप यहाँ पे पावर है आप कंसीडर करें। तो 3x इसकी पावर कितनी है 1 है, तो इसकी भी तकरीबन 1 है। अब इसमें देखो, अगर बेसिस सेम हो मेरे पास तो पावर कोफिशिएंट क्या हो जाता है आपके पास, ऐड हो जाता है अगर ये प्लस माइनस हो रहे हो। अब 3x प्लस 2x कितना आ गया 5x आ गया। अगर मेरे पास यहाँ पे होता 3x स्केयर, अब ये ऐड नहीं हो सकता। क्यों? देखो, एक्स स्केयर है और ये कितना है x है, तो बेसिस का सेम होना जरूरी है। अगर प्लस माइनस हो रही है चीजें और उनकी बेसिस सेम है तो वो आपस में क्या हो जाएंगी, जो उनके कोएफिशिएंट होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएंगे। तो इन पहले वाले एग्जांपल में क्या था, 3x था प्लस 2x था, बेसिस सेम थी, 3 प्लस 2 5x आ गया। तो इसी तरह आपका हर चीज पे यही रूल रहेगा आने वाले आपके क्वेश्चन में। अब आपको मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, आपने इन चीजों को याद रखना है। जब बेसिस सेम होंगी तो आपके कोएफिशिएंट क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है ए पार्ट, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 kg। एक और चीज मैं आपको बताने लगा हूँ, 259.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। अब यहाँ पे आप देखो, पॉइंट कहाँ पे लगा हुआ है, 2 से पहले और 9 के बाद। अगर मैं ये चाहता हूँ मेरा पॉइंट आ जाए 9 से पहले आ जाए, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड की तरफ, पॉइंट को अपने लेफ्ट साइड की तरफ लेके जा रहा हूँ एक डिजिट, तो उतनी पावर क्या होगी, ऐड होगी। जितने ज्यादा डिजिट मैं लेफ्ट की तरफ लेके जाऊंगा उतने ही मेरी पावर यहाँ पे क्या होगी, प्लस होगी। और इसी तरह मैं जितने डिजिट अपने राइट की तरफ लेके जाऊंगा उतनी पावर यहाँ से क्या होगी, माइनस होगी। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 25.92 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, एक पावर ऐड होगी ना, कितना आ गया 3 आ गया। अब क्या हुआ, मैं पॉइंट को कहाँ पे ले गया, एक डिजिट लेफ्ट साइड, पहले 9 के बाद आ रहा था, अब 5 के बाद आ रहा है, मतलब कि 9 से इस साइड पे आ गया वह, लेफ्ट साइड पे आ गया वह। जब भी आपने याद रखना है साइंटिफिक नोटेशन में, पॉइंट को हम लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाएंगे, जितने डिजिट्स लेकर जाएंगे उतनी ही आपकी पावर ऐड होगी। 3 डिजिट्स लेकर गए हैं तो यहाँ पे पावर 3 और ऐड हो जानी थी। अगर यहाँ पे एक ही डिजिट लेके गया हूं तो एक ऐड हुई है। अगर तो राइट की तरफ लेके जाऊंगा तो पावर माइनस होगी, और लेफ्ट की तरफ लेके जाऊंगा तो पावर क्या होगी, प्लस होगी। अगर मैं 2 डिजिट्स लेकर जाता, अगर यहाँ पे आंसर आता 2.592, मतलब कि 2 डिजिट होता तो यहाँ पे 4 आ जाना था। 2 प्लस 2 कितना आ जाना था, 4 आ जाना था। अभी हम इसको भी सोल्व करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, जब भी आप लेफ्ट साइड की तरफ लेकर जाएंगे पॉइंट को अपने साइंटिफिक नोटेशन में, तो आपके पावर क्या होगी, प्लस, और राइट की तरफ अगर लेके जाएंगे जितने डिजिट्स उतने ही पावर क्या होगी आपके पास, नंबर माइनस होंगे। तो अभी हम इससे प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। क्वेश्चन है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। अब मैं आपको बता चुका हूँ बेसिस क्या होनी चाहिए, दोनों की सेम होनी चाहिए ताकि हम इन दोनों को ऐड कर सके। लेकिन अब बेसिस तो सेम ही नहीं है, यहाँ पे 10 की पावर -4 है, यहाँ पे 10 की पावर -5 है। तो 2 चीजें हो सकती हैं, इसको हम कर लें 10 की पावर -5, ये दोनों सेम हो जाएंगे, या तो इसको कर लूँ मैं 10 की पावर -4। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 10 की पावर -4। तो -4 करने के लिए
पॉइंट को हमें क्या करना पड़ेगा, 3 के लेफ्ट साइड पे लेके जाना पड़ेगा। मैं जब लेफ्ट साइड पे जाएगा एक प्लस होगा, +1 इसमें -5 में एक प्लस कर दो, प्लस माइनस 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 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है आंसर। तो ये पावर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी आपके पास। सबसे पहले 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, वैसे का वैसे, ये बल्कि पूरा क्वेश्चन ही वैसे मैंने लिख दिया एक दफा। अब यहाँ से हम सोल्व करने लगे हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 क्या आ गया मेरे पास, वैसे का वैसे आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब पॉइंट यहाँ पे आ रहा था बेसिकली 3 के बाद, अब मैं पॉइंट कहाँ पे ले गया, 3 के लेफ्ट साइड पे। जब भी 3 के लेफ्ट साइड पे पॉइंट जाएगा, यहाँ पे एक प्लस हुआ, क्या हुआ, 10 की पावर -5 +1 नहीं तो कितनी होगी, 10 की पावर -4 होगी मेरे पास। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 10 की पावर -4 आ गया। अब देखो ये भी बेस सेम है, ये भी बेस सेम है, तो यहाँ पे हम दोबारा लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय, बल्कि हम इसे डायरेक्ट ही लिखते हैं, यहाँ पे वो पहले लिखा हुआ है। अब देखो दोनों की बेसिस सेम है, तो अब कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। 10 की पावर -4 मेरे पास बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 4, दरमियान में क्या था, प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, वैसे का वैसे आ गया। अब आप अब आप ये वाला स्टेप भी लिख सकते हैं एक और ज्यादा। अब 4 + 0.3 कितना आ जाएगा, 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 क्या आ गया मेरे पास, आंसर आ गया। ये देखो केजी 7 लगा हुआ तो 7 केजी आ जाएगा। ठीक है, आपने इन चीजों को याद रखना है, कंसेप्ट लेना है, समझ के करना सोल्व। अब हमारे पास इसका बी पार्ट है। बी पार्ट क्या है, 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 -3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पे दरम्यान में माइनस आ रहा है, और देखो बेसिस भी क्या है, डिफरेंट है। पहले तो बेस को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, -6 को क्या करेंगे, -5 बनाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, -6 को -5 बनाने के लिए -6 के अंदर एक प्लस करना पड़ेगा। और पावर कब प्लस होती है, जब पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर जाते हैं। अब पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, 5 के बाद आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, 5 से पहले जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0.54 आना चाहिए। 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 +1, इसे जब हम सोल्व करेंगे आंसर क्या आएगा, 0.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 आ जाएगा। -6 +1 कितना होता है, -5। तो क्या आ जाएगा, ये मेरे पास एक इसका आंसर आ जाएगा, माइनस वैसे का वैसे, और ये वाली वैल्यू मेरे पास भी वैसे की वैसे आ जाएगी, और यहाँ पे मीटर ही आएगा। अब दूसरा काम है इन दोनों को प्लस करना। 1 मिनट से इरेज कर ले हम, ताकि हम इसे अच्छी तरह प्लस कर सकें। अब देखो यहाँ पे भी 10 की पावर -5 है, यहाँ पे भी 10 की पावर -5, बेसिस सेम है, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस है तो कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 0.54 -3.2 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 आ गई। अब 0.54 में से -3.2 निकाल दो, तो आंसर कितना आएगा, -2.66 आएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये मिसिंग है, यहाँ पे आ जाएगा -5 मीटर आएगा आपके पास आंसर। ठीक है, ये आपने करेक्ट कर लेना। तो ये आपके पास तीसरा आपका न्यूमेरिकल था। इसे अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, ये आपके बहुत ही ज़्यादा समझने वाली चीज़ें हैं। है तो ये मैथ ही, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इस वजह से समझा रहा हूँ क्योंकि आपने फिजिक्स के अंदर इस तरह के कई क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ताकि आपको आगे जाके मसला ना आए। तो बच्चों हमारे पास जो फोर्थ वाला न्यूमेरिकल है वो भी तकरीबन पिछले से मिलता जुलता ही है। सोल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने इनको सोल्व करना है, जो इसका आंसर आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन में। तो पहला पार्ट क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मीटर और ब्रैकेट। अब
यहाँ पे ना ब्रैकेट लगी हुई है। अगर आपको यूं ब्रैकेट आ जाए ना, तो मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया हुआ है। तो लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था वो प्लस के लिहाज से बताया था, बेसिस जब ऐड हो रही हो और वो सेम हो तो उसके कोएफिशिएंट क्या हो जाते हैं प्लस, लेकिन अगर वो मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा आपके पास, लेट्स सपोज 3x मल्टीप्लाई बाय 2x। अब यहाँ पे इसकी आप बेस देखो, जब बेसिस सेम है ना, अगर वो मल्टीप्लाई हो रही है तो उनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 टू का कितना आ जाएगा 6। अब x की पावर 1, x की पावर 1, x इंटू 1 प्लस 1 कितना आ गया 6x स्क्वायर आ गया। ये आपको एग्जांपल भी मैं करवा चुका हूँ पहले, लेकिन मैं आपको दोबारा करवा रहा हूँ, आपने इसे अच्छी तरह समझना है। आपको एक और एग्जांपल मैं करवाता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास है 3x मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर। अब हमने सिर्फ यहाँ पे देखना है, यहाँ पे भी x हो, यहाँ पे भी x हो, ठीक है। तो वो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेसिस के तो पावर क्या हो जाएगी, उनकी ऐड हो जाएंगी। लेकिन अगर ये है मेरे पास 3x मल्टीप्लाई बाय 2y, अब ये नहीं हो सकता आपके पास। यहाँ पे ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन इनकी पावर ऐड नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक और चीज है, ये x है, ये क्या है y है। इन दोनों का सेम होना क्या है, जरूरी है, तभी आपकी पावर क्या होगी, ऐड होगी। अब 4 3 12 आ जाएगा इसका आंसर। अब इसकी देखो पावर कितनी है 1, इसकी 2 है, x की पावर 1 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा 12x क्यूब आ जाएगा। यही चीजें आपकी इन क्वेश्चन में यूज होंगी। तो मैंने आपको पहले बता दिया है, मेन चीज है आपका कॉन्सेप्ट लेना। अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया, आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो चेंज भी करते वैल्यू, आप क्या करेंगे, उसे सोल्व कर सकेंगे। तो चलते हैं अपने पहले पार्ट की तरफ। पहला पार्ट क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से, और 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर -2 से, और मीटर किससे मल्टीप्लाई होगा, मीटर से। अब ये अपने लेवल की चीजें अपने लेवल की चीजों से मल्टीप्लाई होती हैं, ये आपने याद रखना है। 5 को मैंने 3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। अब 10 की पावर 4 थी मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 थी, इसको भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और एक और चीज है, एक यहाँ पे मीटर है, एक यहाँ पे मीटर है। मीटर जब मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा उसका, मीटर स्क्वायर। अब ये किस तरह आया है, इस मीटर की पावर 1 थी, इसकी भी 1 थी, m की पावर 1 प्लस 1 कितना आ गया, m की पावर 2 आ जाएगा। इसी तरह आपका ये वाला भी पार्ट सॉल्व होगा। अब देखो कितना है मेरे पास, 10 की पावर 4 है, और कितना है यहाँ पे 10 की पावर -2 है। बेसिस सेम है दोनों, पावर क्या हो जानी चाहिए, ऐड हो जानी चाहिए। 4 प्लस -2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 की पावर -2 आ जाएगी, सॉरी 4 -2 आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा 10 की पावर 4 -2। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये किस तरह माइनस हो रहा है, ये देखो 5 3 का कितना आ गया 15 मल्टीप्लाई आगे 10 की पावर 4 -2, और ये मीटर स्क्वायर मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ ये किस तरह मीटर स्क्वायर आया है। अब नीचे चलते हैं हम, 4 में से 2 निकालो कितना आ गया 10 की पावर 2 आ गया। अब यहां तक तो मेरा आंसर आ गया वह, लेकिन हमने किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में। मैंने आपको बताया है पहले सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद ही पॉइंट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 के बाद यहाँ पे करके वो पॉइंट मौजूद है। हमें कहा किसके बाद चाहिए, 1 के बाद, तो आप 1 के बाद लगा लें। अब देखो पॉइंट कहाँ जा रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, जैसा कि आपको मैं पिछले एग्जांपल में बता चुका हूँ। जब पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है तो पावर एक ऐड हो जाएगी। देखो 5 के बाद था, 1 के बाद आ रहा है, 5 से पहले चला गया ना। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 प्लस 1, एक डिजिट गया है तो प्लस 1 आ गया, तो मीटर स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया, ये भी वैसे आ गया, और इसको हमने 1.5 में लिख दिया, और प्लस 1 यहाँ पे कर दिया, तो 1.5 ऐसे मेरे पास नीचे आ गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + 1 3 10 की पावर 3 मीटर स्क्वायर। ये क्या हुआ मेरे पास, इतना मेरे पास आंसर आ गया। ये एक्स्ट्रा एक दफा आ गया, इसे आप इग्नोर करें। तो बी पार्ट की तरफ हम चलते हैं, इसको यार पहले इरेज कर लें सारा।
बी पार्ट को एक दफा आप देखो, क्या है बी पार्ट मेरे पास। बी पार्ट में आपको वो ये कह रहा है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 केजी डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर क्यूब। अब एक और चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है, अगर डिवाइड में आ जाए तो पावर किस तरह चेंज होती है। लेट्स सपोज मैं आपको पहले भी एग्जांपल में बता चुका हूँ, दोबारा फिर आपको बता रहा हूँ आपके आसानी के लिए। कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एग्जांपल नहीं देखी होगी, वो यहाँ समझ लेंगे, या अगर वहां पे नहीं समझ आई तो वो यहाँ से दोबारा समझ लेंगे। ये मेरे पास फॉर्म है, एक्स ऊपर है, एक्स की पावर 2 नीचे है। आपने हमेशा याद रखना है जब एक्स 2 नीचे से ऊपर जाएगा उसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस, या ऊपर से नीचे आएगा तो पावर क्या हो जाएगी चेंज हो जाती है। दोबारा समझो, अगर पावर ऊपर से नीचे आती है, ये नीचे से ऊपर जाती है तो पावर चेंज हो जाती है। अगर वो प्लस में थी ऊपर नीचे आके माइनस में हो जाएगी, अगर वो नीचे माइनस में थी तो ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी। अब देखो ये वाला x2 कितना है, +2 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा x वैसे मल्टीप्लाई बाय, और ये मल्टीप्लाई होता है x की पावर -2 आ जाएगी। ये बात आपने याद रखनी है। अब ये ऊपर चला गया, नीचे कुछ भी नहीं रह गया, आपके पास 1 ही रह, जहां भी कुछ नहीं होता वहां पे 1 ही आता है। तो ये आपके पास मैथ का रूल है। अगर ये वाला नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, 1 रह गया, x2 इधर मल्टीप्लाई बाय x की पावर -1 आई है। ठीक है, देखो ऊपर +1 थी, नीचे आके क्या होगी -1। अगर इसे मैं ऊपर ले जाऊंगा ये फिर +1 हो जाएगी। ठीक है, आपने याद रखना है कि ऊपर से नीचे जाते हैं, ये नीचे से ऊपर जाते हैं, आपकी पावर क्या होती है माइनस चेंज होती है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस में हो जाएगी, यानी कि आपकी ऑपोजिट हो जाती है। अब एग्जांपल इसकी करते हैं। आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप क्या करो यार, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, जो डिवाइड हो रहा है डिवाइड करो, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6 आ गया मेरे पास, क्या आ गया ऊपर 2 आ गया। दूसरा मसला ये आ रहा है, नीचे जो 10 की पावर 4 है इसको ऊपर लेके जाना है और m3 को ऊपर लेके जाना है। 2 मेरे पास आ गया, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ क्या पड़ा हुआ है 10 की पावर 3 है मेरे पास। अब 10 की पावर 4 को ऊपर ले दो, अब यहाँ पे +4 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर -4 हो गई। ठीक है, केजी वैसे का वैसे आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे देखो m +3 था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा m की पावर -3 हो जाएगी। ठीक है, आई समझ। अब देखो अगला स्टेप क्या है, बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +3 -4, और जो यूनिट है आपका के जी मीटर की पावर -3 आ गई। सॉरी यार, यहाँ पे ना 3 नहीं है मेरे ख्याल, यहाँ पे ना 8 है। ठीक है, ये आप करेक्ट कर ले, यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा आपके पास, यहाँ पे 3 की जगह क्या आएगा 8 आएगा। अब 8 में से आप 4 निकाल लें, यहाँ पे भी आप क्या लिखें 8 लिख लें। ठीक है, ये 3 नहीं आएगा। अब 8 में से 4 निकाले 10 की पावर 4 आ जाएगी। 2 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, आपके पास आंसर आ गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको किस तरह पढ़ते हैं, पर पढ़ते हैं, माइनस में पावर आ जाए पर पढ़ते हैं। तो आंसर क्या आया 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 केजी पर मीटर क्यूब।